सीरीज ला रहा था स्टार्टअप टॉक की, तो उसके एपिसोड 3 में जिसमें हम सिद्धांत जैन के साथ हैं, जो हमें स्टेजर के बारे में बताएंगे। उनका स्टार्टअप है। तो सबसे पहले सिद्धांत जैन, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ गुणांक। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू हैविंग मी एंड इंट्रोड्यूसिंग मी। और काफी बढ़िया काम कर रहे हो यार, मतलब सुन के अच्छा तो लगा। थैंक यू। तो आपके स्टार्टअप के बारे में हमें कुछ बताइए। सो बेसिकली व्हाट इज स्टेजर, आई एम डिफाइनिंग दिस। सो स्टेजर इज अ होम हेल्प one solution service based internet company where you can find more than 20 services in one platform, one single platform. So basically we are working on two segments. First is a B2B and second one is a B2C. So our main stream, uh, that is the providing maintenance and the service companies to the home repair solutions. And but now we are expanding in the field of education as well as in the field of grooming, personal grooming, like men's grooming and women's grooming. And if I can, if I define what is Stager in a single line, so it is the one solution company for all problems related to your daily life. This is Stager. Wow, wow, sounds great. So my second question is, how you got the idea of Stazer? कुरान एक्चुअली इसके पीछे जो है एक छोटी सी स्टोरी है। मतलब स्टेजर का अच्छा। जो आइडिया है वो ऑलरेडी मॉडिफाइड आइडिया है। मतलब ये जो ओके। आइडिया जो हमको पहले आया था वो ये नहीं आया था। तो यार क्योंकि स्टेजर जो हमने जब स्टेजर को लॉन्च किया वो था 15 जुलाई 2019। तो अराउंड 13 जुलाई के अराउंड यहाँ पे मेरे घर में क्या है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। तो हमको क्या है कि एक क्या बोलते हैं उसे अपने डेली लाइफ में मजदूर, लेबर, मजबूत। उसके रिक्वायरमेंट उसकी रिक्वायरमेंट आई। तो हमारे जो यहाँ पे जो काम करने वाले ठेकेदार जी है, तो उन्होंने बोला कि सिद्धांत सर आप चलो और अपन जाके केशवपुरा जाके एक लेबर उठा लेके आ जाते हैं हेल्पिंग के लिए। तो जब मैं गया सुबह 8:30 बजे, और कोइंसिडेंसली गए थे कि वो मेरे साथ गए थे, तो उन्होंने मुझे पहले समझाया था कि देखो रेट के बारे में कोई बात मत करना, क्योंकि रेट उनको पता थी और मुझे कुछ आइडिया नहीं था इसके बारे में। तो ओके। जब वो गए हमारे साथ, तो उन्होंने क्या बोला कि यार बात करी वहां पे लेबर से कि भैया ये ऐसा ऐसा काम है, बताओ कितने पैसे लोगे। तो उन्होंने जो एक लेबर मिला हमको, उसने बोला कि सर मैं तो 500 रुपये लूंगा, आपसे 500 रुपये से 1 रुपया नीचे नहीं लूंगा। और सभी लगभग लगभग सभी 500 रुपये की रेट के वर्कर्स थे। तो उन्होंने बोला कि यार अभी तो कोई ज्यादा कुछ खास काम नहीं है, तो अपन वापस घर चलते हैं, दिन में आ जाएंगे। मैंने कहा दिन में मिल जाएंगे मजदूर? उन्होंने बोला कि हाँ मिल जाएंगे मजदूर दिन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है चलो। तो जब मैं दिन में हम आए, तो एक कोइंसिडेंस से जो हमको सुबह मिला था मजदूर, वही दिन में भी वहीं पे बैठा था। तो अब उससे हमने पूछा कि काम क्या हुआ, मतलब उसने हमसे पूछा कि सर क्या हुआ, आप लेके नहीं गए क्या? हमने कहा यार काम तो है, बट 500 ज्यादा बता रहे हो। कि सर आप कितना दोगे? तो वहां पे मुझे एक चीज समझ में आया कि भाई टाइम के तो पैसे हैं। जो सुबह 8:30 बजे जो पैसे मतलब जो मांग रहा था ये, और जो 12:30 बजे मांग रहा है, क्योंकि अब इसको पता है कि आगे टाइम, आगे काम मिलेगा नहीं इसके बाद, तो टाइम का पैसा है। पहली चीज मुझे यहाँ से ये समझ में आई। और दूसरी चीज मुझे ये समझ में आई कि यार अगर ये 250 में काम, वो उसको मैं 250 में डन करके लेके आया हूँ मेरे घर पे, तो अगर ये टू हम्म। फिफ्टी में काम कर रहा है, तो इसके जैसे और भी होंगे जो काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो बस अपने को उनको ढूंढना है और उनको फर्निश करना है, और उनसे बात करनी है कि कैसे काम करना है, कैसे हम उनको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, कैसे कॉन्ट्रैक्ट में काम करना है, साल भर के लिए या महीने भर के लिए। तो वो 250 के जो पीपल है, वो अराउंड हमें 600 का रेवेन्यू करके दे सकते हैं। मतलब एक बंदा, मतलब वो 250 रुपए जो आदमी काम कर रहा है, उसको वो 600 रुपए में काम करके हमको देगा। और हम से डील कर लेते हैं 250 के, कस्टमर से डील करते हैं 600 की। तो तो ये बेसिक आइडिया था। और किस्मत से उसी वक्त आरटीओ में एक कंपनी आई थी, स्टार्टअप कंपनी, जो कि ट्यूटर्स, बच्चों बच्चों को पढ़ाने के लिए बंदे हायर कर रही थी। जब हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे, तो उस वक्त मेरे दिमाग में आइडिया था, तो मैं वहां गया और उनसे मैंने बात भी करी। उन्होंने इंटरव्यू इंटरव्यू भी लिया, बट उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो वहां पे मैंने ये आइडिया अपने सीनियर्स को बताया कि ये मेरे जैसे सोच रहा हूँ कि मैं लेबर्स के लिए एक काम स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, कि लेबर्स को हम हायर करें। तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा किसी ने अभी तक ट्राई नहीं करा, तो तू ट्राई कर सकता है, क्योंकि लेबर्स के लिए किसी ने नहीं करा, बाकी सब जगह चल रहा है। तो अब पहली दिक्कत ये आएगी भैया कि लेबर्स का काम तो कर सकते हैं, बट काम करेगा कौन? साथ में टीम तो चाहिए ना।
तो फिर मैंने काफी लोगों से बात करी, बहुत लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, तू कर तो सही, मैं हम आ जाएंगे पीछे पीछे। फिर मोहित बॉस जो है, मोहित शर्मा, थर्ड ईयर सीएससी ब्रांच, उससे मेरी बात हुई। तो उसने मेरे को ये बोला कि यार ठीक है, चालू करते हैं। मैंने कहा ठीक है, चालू तो करेंगे, बट पहले डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है। तो फिर उसने वो आइडिया को मॉडिफाई करा कि यार अगर अपन सिर्फ कंस्ट्रक्शन में काम करेंगे ना, तो अपन हो सकता है कि 4 महीने घर पे बैठे रहें या 5 महीने घर पे बैठे रहें। तो इसके अंदर जो है हम डेली लाइफ की सर्विसेज भी ऐड करते हैं। तो जो अभी का जो करंट मॉडिफाइड आइडिया है, वो दोनों का मिक्सअप है। उसने मेरे को बोला कि अपन इलेक्ट्रिशियंस वगैरह, ये सब जितने भी मेंटेनेंस रिपेयर सर्विसेज हैं, वो सब भी ऐड करेंगे, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी करते रहेंगे पैरेलली। तो ताकि क्या कि कंपनी की जो ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ, वो रुके नहीं। मतलब अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन का वर्क नहीं आ रहा, तो आप छोटे मोटे काम कर करके रेवेन्यू तो जनरेट कर रहे हो। तो ये जो था वो बेसिक आइडिया और उसके पीछे की स्टोरी थी। फिर नाम कैसे डिसाइड हुआ, उसके पीछे एक अलग कहानी, वो फिर किसी भी बताऊंगा। हाँ, तो मतलब आपने जो जो इससे कंक्लूजन निकाले आपकी, मतलब केशवपुरा की स्टोरी से, वो काबिल तारीफ है। मतलब जो कि बहुत कम बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार टाइम के भी पैसे होते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं उसकी तारीफ करना चाहूंगा। और थैंक यू। हमारा तीसरे क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू वर फेसिंग व्हाइल स्टार्टिंग दिस स्टार्टअप। यानी स्टेजर को शुरू करने वक्त आपको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। हम्म। सो गुणांक देखो, मैं इसको प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, क्योंकि आइडिया जो था, ये आइडिया मेरा खुद का था। तो प्रॉब्लम कहना एक अलग अलग हो जाता है, कि बहुत गलत इम्पैक्ट डाल देता है। तो प्रॉब्लम नहीं, बट ये पार्ट ऑफ जर्नी था कि हमने शुरू किया, फिर दिक्कतें आई या हर्डल्स बोल सकते हो तुम उसको, कि जब आप किसी ट्रैक पे चल रहे हो तो हर्डल्स आ रहे हैं, तो उनको पार करते जाओ और मिल जाओगे। हो सकता है हर्डल की वजह से आप चोट खा जाओगे, गिर जाओगे, रुक जाओगे, बट अल्टीमेटली आपको पहुंचना गोल तक है। तो पहला हर्डल ये था कि घर वालों को कैसे बनाए। क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप कुछ पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, तो पहली चीज जो घर की आती है कि यार जरूरत क्या है इसकी, पढ़ तो रहा ही, सीखे तू। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। बट फिर इसमें लकीली ये था कि पापा, मेरे हमारे पेरेंट्स जो थे, वो ठीक है, उन्होंने बोला कि यार देख, अभी सेकंड ईयर में ही है, एक बार ट्राई कर ले, 2 बार ट्राई कर ले, 3 बार ट्राई कर ले। उनको भी पता था भाई कब तक ट्राई करेंगे, 1-2 बार ट्राई करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फेल हो जाएंगे और रुक जाएंगे, और नहीं अगर हो गया तो बढ़िया है, ऐसी ऐसे। तो ये पहली दिक्कत थी कि फैमिली को मनाना। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि भाई कॉलेज के साथ टाइम कैसे मैनेजमेंट किया जाए, क्योंकि कॉलेज भी जाना है, और कॉलेज ऐसा है कि हर अटेंडेंस भी जरूरी है, एग्जाम भी जरूरी है, प्रैक्टिकल भी जरूरी है। मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ करते हो तो उसको नहीं है, वो आप रिस्क है। तो वो भी एक दिक्कत थी, वो भी बहुत बड़ा पार्ट था। उसके बाद में जो सीजर को लेके जो प्रॉब्लम आई, वो थी कि सर, देखो ये क्या है ना, मेंटेलिटी है लोगों की, that people don't want to work with the gray collar persons. They only want to work with those people who are educated, those people who are well furnished. So हमारे सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इनको डील कैसे करना है, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इससे पहले कभी कोई काम करवा, घर में काम करवाए हो, बट अब खुद काम करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा दिक्कत था, ये बहुत बड़ी इशू थी। तो पहले तो ये हुआ कि हमने पूरा कोटा, पहली गलती, हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने पूरा कोटा बाइक से, दोनों ने पूरा कोटा में हर दुकान पे जाके बात कर ली, भैया कि हमारे पास ये हम चालू करने वाले हैं, तो आप अगर आपको फोन करे तो आप करोगे या नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा कर लेंगे, कुछ नहीं बोला कि भैया ये तो चल रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत आए बहुत गए। मैंने कहा बहुत आए बहुत गए वो तो ठीक है, बट जब हम शुरू कर रहे हैं, आपसे बस ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई करें या नहीं करें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप कर सकते हो, आप फोन करोगे तो हम बुला लेंगे। तो अब हुआ ये है कि क्योंकि हम उस वक्त, हमारे पास काम नहीं था, कस्टमर बेस नहीं था, और हमने सर्विसमैन लिए बहुत सारा, अराउंड 250 या 250 तो इलेक्ट्रिशियन और अराउंड 400 के आसपास प्लम्बर से हमने कांटेक्ट किया, और बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे पर्सन से मिले। और बहुत अच्छा, उसका एक फायदा ये हुआ कि हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल गया कि किस तरीके के लोग हैं, कैसे काम करवाना है, कैसे नहीं करना। एक बेनिफिट उसका ये हुआ। बट नुकसान ये हुआ कि हमने जो वो टाइम और वो पेट्रोल, वो जो एनर्जी थी, वो यूज नहीं आई अभी तक इन द पार्ट ऑफ, एक सेकेंड, हाँ। तो मेन दिक्कत उसमें आएगी, वो जो एनर्जी हमने इधर उधर वेस्ट करी, वो एनर्जी, क्योंकि हमारे जो काम आने वाले लोग थे वो सिर्फ 5 या 6 लोग थे, वो हमारे पास पास में रहने वाले। तो ये सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद में हमने टीम जो थी, टीम में कुछ मतलब एक टाइम मैनेजमेंट का लेके प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम होते हैं, वो भी सॉर्ट आउट किया। फिर धीरे 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 धीरे
स्टार्टिंग में ये हो गया था कि थोड़ा प्रॉफिट आया तो हम स्लो हो गए, क्योंकि मिड टर्म्स वगैरह आने लग गए थे, तो हमने कहा पहले पढ़ाई पे फोकस कर लेते हैं। तो फिर वापस रुक गए, ग्रोथ रुक गई, फिर दोबारा स्टार्ट किया। ऐसे करके लगभग लगभग 3 बार हमारी ग्रोथ स्टॉप हुई है, फिर दोबारा हमने स्टार्ट किया, और अभी रिसेंटली फिर वापस स्टार्ट किया। बट नाउ वी आर अच्छे, मतलब अच्छे पोजीशन पे हैं। बट अभी भी हमने जो गोल सेट किए हुए हैं ना, वो गोल अभी पूरे नहीं हुए, तो उस पे काम चालू है। तो ये आपका नहीं है प्रॉब्लम। डेडिकेशन देख के तो मतलब मैं भी मतलब एकदम शॉक रह गया। बट आपने जो जर्नी ली मतलब वो वेस्टफुल नहीं थी, मतलब आपने कुछ सीखा है उससे तो, मतलब बाइक में हाँ, पेट्रोल उड़ाना वगैरह वगैरह। एक्चुअली क्या है ना कि यार होता ये है कि अपन क्या है कि इनको ऐसे देखते हैं भाई, या तो होगा या फिर नहीं होगा। बट इससे अपन क्या ना, अब अपन क्या एक मार्केटिंग सीख रहे हैं, एक बात करना सीख रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ रही है। ये बहुत सारी चीजें हो जाती है जो इन सब चीजों से सीख लेते हैं अपन। तो ये एक काफी अच्छे एक्सपीरियंस के तौर पर काम आता है। तो ये वाली बात है कि यार करते चलो। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है कि हाउ डू यू मैनेज फंड्स, मतलब इस टेजर में जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा था वो कौन कहाँ से आ रहा था? आ, पहले तो मैं तुम्हें एक चीज क्लियर करता हूँ, दैट स्टेजर इज ओनली सेल्फ फंडेड स्टार्टअप। हमारा कोई नहीं है, और ना हम किसी इन्वेस्टर के पास गए हैं, ना हमने किसी साइट पर रजिस्टर किया है, ना हमने, मैंने सिर्फ अपनी पूरी लाइफ में अभी तक 3 साल में सिर्फ एक ही बार प्रेजेंटेशन दी है, वो है कॉलेज आरटीयू में। वो थी एक्सपो, स्टार्टअप एक्सपो में पहली बार हमने वहीं प्रेजेंटेशन था। और तब हमारा रिवेन्यू था 50,000 उस वक्त। उस वक्त हमने बहुत एक काम बहुत फास्टली करवाए थे, तो 50,000 हमारा रिवेन्यू था। तो हम यही चाह रहे थे कि भाई अब हमने 50,000 कर लिया, तो अब थोड़ा सा कोई अगर हमें सपोर्ट दे देगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इसी सोच के लिए हमने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। बट वहाँ पे भी एक कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गई चीजें, और जिससे उन्होंने वहाँ पे कोई एक पर्सन थे, उन्होंने एक चीज बोल दी थी कि यार ये आइडिया जो है ना, ये बहुत लोगों ने ट्राई कर लिया बट ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, और ये आइडिया कभी सक्सेसफुल हो भी नहीं सकता। तो इस चक्कर में मतलब तुम जो बोल रहे हो वो सारी बात ठीक है, बट ये ये मतलब फील्ड नहीं है ये, इसको आप तुम एक तरीके से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो हमने कहा ठीक है यार, अब आप, मतलब उस समय पूरा पता था कि भाई पैसा तो मिलने वाला है, तो करना तो खुद को ही है। तो हम क्या करते हैं कि यार एक महीने का, अभी हमने इस साल का मुझे याद है लगभग लगभग हमने 5,000 के करीब करीब इन्वेस्ट किया है 2021 में। और अराउंड अभी 2 महीने के अंदर अंदर अगर मैं अप्रोक्स डेटा लूँ तो अराउंड 7,000 के आसपास हम प्रॉफिट में। तो मतलब जितना पैसा डाला उतना तो निकल गया। तो अब ये चीजें करते कैसे हैं कि हम अभी जैसे ये 5,000, अब यही हमारा जो एक्सपेंडिचर था ये था 35,000 का। तो 35,000 से हमने जो चीजें काट काट कर करके, पहले हम क्या है, पूरा मंथ का एक एक्सपेंडिचर बनाते हैं एटमोस्ट लेवल का, कि अगर कोई भी दिक्कत आ जाए तो कितना पैसा चाहिएगा, लाइक ऑफिस वगैरह जो भी जितना भी हम सोचते हैं वो सब लिख लेते हैं कागज में। उसके बाद में उसको रिड्यूस करना चालू करते हैं कि यार किस किस की जरूरत है और किस किस की नहीं है। तो वो रिड्यूस करते 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 वो इतना आ गया कि हम जो जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो हम घर से एक बार के लिए मांग लिया था, इस बार हमने घर से लिया था कि हमको ये इतना पैसा चाहिए, इतना दे दो हमें, जो टोटल एक्सपेंडिचर था। अब वो टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास पड़ा है, बट अब हमने उसको रिड्यूस कर करके जो जितना इन्वेस्टमेंट, जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हमको करना था वो हमने किया है, और बाकी का पैसा जो है अभी पड़ा हुआ है, सेव सेव है। तो एक वो हमारा, अगर वो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत आया या कहीं ना कहीं हम फंस गए तो वो बैकलॉग की तरह काम आएगा। और दूसरा ये, इससे हमको एक वो मनी, क्या बोलते हैं उसे, पैसा बचाना या पैसा सही तरीके से ऐसा। लगाना, वो भी एक चीज सीखने को मिली है कि यार कम पैसों में भी कैसे काम हो सकता है। क्योंकि अभी तक हमारे कंपनी का ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट अराउंड 2 साल का होगा अराउंड 7,000 के आसपास, और हमारा रेवेन्यू होगा अराउंड 17,000 के ऊपर। तो एक ये बहुत सही चीज हुई है। वाओ। सो और अभी आपके स्टेजर में कितने एम्प्लॉयज हैं, मतलब कितने लोग काम करते हैं मतलब? देखो, अभी तक क्या है कि हमने कोई ऑफिशियल हायरिंग तो करी नहीं है, सब हाँ जो हाँ। है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे अगर एक तरीके से बोला जाए तो स्टेजर में एक भी एम्प्लॉय नहीं, सिर्फ 2 से काम कर रहे हैं, एक मैं हूँ और एक मोहित ओके शर्मा। बट अगर ओके। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करो तो कम से कम 10 से 12 जने हैं, हमारी पूरी टीम 10 से 12 जने वो काम कर रही है। इसके अंदर कुछ डेवलपिंग वाले भी हैं, कुछ टेक्निकल भी हैं, कुछ फील्ड वाले भी हैं, वो वाली बात। ये इतना ओके, चल रहा है। सो मेरा एक और क्वेश्चन है कि देख हम आजकल देखते हैं कॉलेज में कि some students have an idea to start up but they don't know how to implement it or how to work on it. So do you have any suggestion for them, like startup को कैसे start करना है, ये सारी चीजें, आ, अपने सजेशन को बिल्कुल। कैसे इम्प्लीमेंट करना?
हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। देखो यार, स्टार्टअप को स्टार्ट करना सबसे आसान चीज है, सबसे आसान। बट चक्कर ये है कि कंटिन्यूटी, दिक्कत ये कंटिन्यूटी, क्योंकि अगर आप ने स्टार्ट किया, एक महीना आपने काम किया, क्योंकि क्या होता है कि जॉब अपने को कोई आइडिया आता है ना, तो अपने को लगता है यार ये तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये सेम चीज मेरे साथ हुई। जब मैंने स्टार्ट किया तो 2 महीने 3 महीने के अंदर हमने कभी 50,000 का रेवेन्यू जनरेट किया, उसके बाद एकदम से इतना लो आ गए हम कि हमारी सारी एनर्जी जो थी वो सब, कि बस कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया, वो वाला फीलिंग आ गया था। तो वो बहुत बड़ी फीलिंग है, कि अपने गोल्स ना, उस समय हमने गोल्स बहुत छोटे रखे थे, तो वो अब वो जैसे गोल अचीव हो जाता तो कि ठीक है, अब नेक्स्ट गोल अपन आराम से सेट करेंगे, अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। पहली चीज ये है कि आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए कि आपको गोल बढ़ाने हैं। तो इस बार हमने ऐसा गोल सेट कर दिया जो अभी 2 साल में भी अचीव नहीं हो रहा, तो अभी लगातार उसके लिए वर्क भी कर रहे हैं। तो फेल हुए, फिर अगेन स्टार्ट किया, फिर फेल हुए, फिर स्टार्ट किया, फिर फेल हुए, फिर स्टार्ट किया। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आइडिया आपका खुद का है, आपको खुद को लग रहा है कि यार ये आइडिया सही है, तो उसके लिए कोई प्लान भी मत सोचना। क्योंकि हर कोई ये कहता है कि आपको हमेशा बैकअप प्लान रखना चाहिए, आपको हमेशा प्लान भी रखना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो ये। वो क्या है ना कि अपनी एफिशिएंसी को, मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस है कि वो अपनी एफिशिएंसी को डाउन कर देता है। अगर आपके पास प्लान बी है तो आपको पता है कि अगर ये फेल हो गया तो आपके पास ऑप्शन है। तो अगर आपके पास प्लान बी नहीं होगा तो आपको पता नहीं है कि ये फेल हो गया तो आगे क्या करना है, तो आप कोशिश पूरी करोगे कि वो सक्सेसफुल हो जाए। अब वो होता है नहीं होता, वो कई बार डेस्टिनी, कई बार किस्मत, फैक्टर्स, मनी, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, बट अपन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी। वो एक ये माइंडसेट होना चाहिए। और दूसरा ये है कि यार टीम सॉलिड बनाओ, बंदे ऐसे रखो जो स्टार्टिंग में इक्विटी वगैरह के पीछे नहीं चल रहे कि अपन डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, 50% शेयर मेरा, 50% तेरा, क्योंकि अभी उस कंपनी की कोई वैल्यूएशन हुई नहीं है। क्योंकि अभी उस कंपनी की कोई वैल्यूएशन नहीं है, वो जस्ट जीरो है। अब तुम उसमें 50-50 ले लोगे तो जीरो का 50% जीरो ही रहेगा। तो बजाय उस बंदों को ऐड करने के, और इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मेरी जितनी बड़ी टीम है सब काम करने में बिलीव कर रही है कि यार, और हाँ, कोशिश कोशिश वो करते हैं कि यार इस बार थोड़ा अच्छे से करेंगे, चाहे कुछ भी हो रहा हो। अभी 2 साल तो हम ऑलरेडी अपन टफ सिचुएशन से निकल रहे हैं, पेंडेमिक से। कोरोना। तो उसमें ऑलमोस्ट जो सर्विस आनी थी वो काफी डाउन हुई, बट अभी जो दिसंबर के बाद से जो जनवरी फरवरी था, 2 महीने के लिए छूट मिली थी, 2 महीने में अच्छा मार्केट किया। बट फिर वापस अभी मार्च में वापस डाउन हो गए। अभी तो सिर्फ 2-2.5 घंटे के लिए कंपनी खुलती है, तो फील्ड पे तो हम जा नहीं सकते अभी। तो इस वजह इस मामले में मैं बहुत लगती हूँ कि मेरी टीम बहुत सॉलिड है। 2-3-4-5 जने जो पीछे काम करते हैं बहुत सॉलिड है। तो ये जरूर है कि आपको जो अपनी टीम में जो लेना है, ये नहीं कि यार दोस्त है तो यार चल करते हैं, क्योंकि दोस्तों को लेना सही है, दोस्तों को टाइम बताना भी, स्टार्टअप बताना भी सही है, आइडिया बताना सही है, काम भी करेंगे वो। बट क्या है ना कि कहीं वहां पे काम कम होगा और मजाक या मस्ती ज्यादा होगी। मजाक। मस्ती, क्योंकि बहुत सारे आइडिया आते हैं जो स्टार्ट होने वाले होते हैं, बट किसी कारण वो स्टार्ट हो नहीं पाते, या फिर उनको लगता है या कोई उनको बोल देता है कि यार शुरू नहीं किया। जब आप ये मजाक का पार्ट बन के डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, लाइक अगर कोई स्टार्टअप है, उसको लग रहा है कि यार ये आइडिया अच्छा है, उसने किसी को बताया, एक तो डिमोटिवेशन बहुत लोग देंगे, उससे आपको कभी भी उसके बारे में सोचना नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, फेल होंगे, दोबारा ट्राई कर लेंगे। तो ये एक बहुत तगड़ी चीज है कि आपको अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि हम खुद अभी 2 साल में 3 साल में हम कुछ 4 साल फेल हुए, ये रियलिटी है। और हम कुछ 4-5 साल बाद वापस भी उठे हैं और अभी भी उठ रहे हैं। तो ये जरूरी है कि आप काम करो, अपना आइडिया है तो आप 100% दोगे। अगर आइडिया आपने कहीं से उठाया है या देखा हुआ है, या फिर कहीं से इंस्पायर हो गए, आप जैसे कोई मूवी देख ली आपने राजकुमार राव की, और उससे इंस्पायर हो गए कि यार नहीं, अब तो एंटरप्रेन्योर ही बनना है, तो फिर थोड़ा सा सोच लेना। तो ये मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें हो जाती है यार, अपन कहीं ना कई बार बॉलीवुड मूवी से भी इंस्पायर हो जाते हैं, तो बाद में वो चीज दिक्कत कर जाती है। ये सही चीज है। तो बस यही है यार, ये सजेशन है कि काम, बस टीम अच्छी बनाओ, और फंडिंग के पीछे मत भागो, फंडिंग मिल जाएगी अगर तुम्हारा आइडिया अच्छा होगा तो। हम अभी तक फंडिंग के पीछे नहीं गए, जिस दिन हमको जरूरत पड़ेगी हम चले जाएंगे, बट तब तक हम अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस इतना अच्छा क्रिएट कर देंगे ना कि जो अब हम जाएंगे तो सामने वाला मना नहीं करेगा। तो ये माइंडसेट रखो, और आइडिया में दम होगा तो वो चलेगा, और नहीं चलेगा तो तुम्हारी कोशिश अगर 100% होगी तो भी वो चलेगा। न जाने कितनी दुकानें चल रही है यार, एक और सही। आई अप्रिशिएट योर मेंटालिटी, मतलब गिर के उठने वाली बहुत कम लोगों में होती है।
एक्चुअली ये तो एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं गिर चुका हूँ और वापस उठ गया, फिर वापस गिरा, फिर वापस उठे, तो ये एक हाँ, एक्सपीरियंस है। लेकिन बहुत क्योंकि कम लोग पहले होते मेरा हैं ना भी जो। हाँ। क्योंकि पहले भी हमारा भी यही था कि यार गिर गए तो फिर यार अब बस, अब यार एग्जाम आ गए तो रुक जाते हैं। फिर हाँ। एग्जाम आए, एग्जाम निपटने के बाद कि यार एग्जाम में तो एग्जाम में भी नहीं पढ़े और काम भी रोक दिया, कोई मतलब भी नहीं रहा, तो नुकसान दोनों तरफ से हो गया। तो या तो एग्जाम में पढ़ लो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम में मत पढ़ो, एग्जाम में पढ़ना जरूरी है देख, बट ये होता है वरना कि यार पेरेंट्स होते हैं। हाँ वरना पेरेंट्स उठेंगे, ये सही वाली बात है। तो एग्जाम में भी पढ़ो और साथ के साथ अपना काम भी करते रहो, डेली डेली कुछ ना कुछ करते रहो। और टेक्निकल सपोर्ट जरूर रखना अपने पास, टेक्निकल सपोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, ये जो चीजें है ना, ये बहुत ज्यादा असर कर जाती है आपके स्टार्टअप को बूस्ट करने में। आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का तरीका है, कुछ भी। ये मैंने पर्सनली ओके। फील किया अपने। ओके। तो ये थे सिद्धांत जैन, जो स्टार स्टेजर का आइडिया है इनके पास, इनका स्टार्टअप स्टेजर है। तो इनसे बात करके अच्छा लगा, और हम इस स्टार्टअप टॉक को यहीं एंड करना चाहेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।